नमस्ते दोस्तों, मानवीय यूनिवर्सल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा ज्ञान चाहते हैं जो हर चुनौती में आपका मार्गदर्शन करे, जो आपको सफलता की परम ऊंचाई तक ले जाए और जो सबके लिए एक ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो? अगर हाँ, तो ये घोषणा सिर्फ आपके लिए है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण जीवन का सार। हमने श्रीमद् भगवद गीता के गहन ज्ञान को निचोड़कर आपके सामने प्रस्तुत किया है 100 प्रश्नों के 5 अभूतपूर्व सेट। यह सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का वो अमृत है जो आपके जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह बदल देगा। ये हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन देखना चाहता है। ये ज्ञान सबके लिए है, चाहे आप विद्यार्थी हों, गृहिणी हों या किसी भी क्षेत्र के पेशेवर हों। ये आपके जीवन की हर समस्या का अचूक समाधान है। तो इंतजार किस बात का? तुरंत इस महान परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़कर सच्चा परिवर्तन अपनी आंखों से देखें। आइए मिलकर इस ज्ञान की यात्रा शुरू करें। आपका भविष्य यहीं से बदलेगा। जय श्री कृष्ण। कर्म, ज्ञान और भक्ति के रहस्य 100 प्रश्न। प्रश्न 101, कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वे योग के ईश्वर स्वामी हैं। व्याख्या, उन्होंने ही सभी प्रकार के योगों, ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान का उपदेश दिया। गीता का दूसरा नाम योग शास्त्र भी है। प्रश्न 102, अर्जुन को पार्थ क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वे पृथा, कुंती के पुत्र थे। व्याख्या, कुंती का एक नाम पृथा भी था। कृष्ण उन्हें प्रेम से कौन्तेय, कुंती पुत्र भी कहते थे। प्रश्न 103, गीता में कर्म शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से कितने अर्थों में हुआ है? उत्तर, मुख्यतः 3 अर्थों में। व्याख्या, विहित कर्म, कर्तव्य, निषिद्ध कर्म, पाप और निष्काम कर्म, योग। कर्म योग का अर्थ आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करना है। प्रश्न 104, अध्याय 2 के अनुसार बुद्धि के कितने भेद हैं? उत्तर, 2, सांख्य बुद्धि ज्ञान योग और योग बुद्धि कर्म योग। व्याख्या, दोनों बुद्धियां मोक्षदायक हैं। सांख्य बुद्धि निश्चय करती है, योग बुद्धि कर्म करती है। प्रश्न 105, बुद्धि की एकाग्रता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, विषयों से अनासक्त होकर। व्याख्या, भोगों और ऐश्वर्यों में आसक्ति बुद्धि को भटकाती है। एकाग्र बुद्धि मोक्ष का साधन है। प्रश्न 106, कर्म को विकर्म और अकर्म से श्रेष्ठ क्यों माना गया? उत्तर, कर्म के बिना शरीर यात्रा भी संभव नहीं है। व्याख्या, विकर्म निषिद्ध कर्म, अकर्म कर्म का त्याग। कर्मों का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती। अध्याय 3। प्रश्न 107, यज्ञार्थ कर्म का क्या अर्थ है? उत्तर, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म। व्याख्या, यज्ञ के अतिरिक्त कर्म बंधन का कारण बनते हैं। यज्ञ का अर्थ है त्याग या समर्पण। प्रश्न 108, सृष्टि चक्र साइकिल ऑफ क्रिएशन को तोड़ने वाला कौन है? उत्तर, जो केवल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जीता है। व्याख्या, ऐसा व्यक्ति पापमय जीवन जीता है और व्यर्थ ही जीता है। सृष्टि चक्र, अन्न टू वर्षा टू यज्ञ टू कर्म। प्रश्न 109, ज्ञानी व्यक्ति को कर्म क्यों करना चाहिए? उत्तर, लोक संग्रह, समाज को सही मार्ग दिखाने हेतु। व्याख्या, जिससे अज्ञानी लोग उसका अनुसरण करें। ज्ञानी को फल की आसक्ति नहीं होती। प्रश्न 110, काम और क्रोध कहाँ स्थित रहते हैं? उत्तर, इंद्रियों, मन और बुद्धि में। व्याख्या, ये ज्ञान को ढक लेते हैं, इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना चाहिए। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 111 है, अध्याय 4 में कर्म के गूढ़ तत्व को जानने वाला कौन है? उत्तर, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। व्याख्या, ये अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति के सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। प्रश्न 112, सत्कर्म करने वाले व्यक्ति की गति क्या होती है? उत्तर, वो स्वर्ग को प्राप्त होता है पर लौटकर आता है। व्याख्या, स्वर्ग कर्मों का अस्थायी फल है। पुनरावृत्ति न होना मोक्ष कहलाता है। प्रश्न 113, भगवान के अवतार को जानने का फल क्या है? उत्तर, उसे शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं मिलता। व्याख्या, श्लोक, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो जानता है यह ज्ञान परम शांति देता है। प्रश्न 114, कौन से यज्ञ ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं? उत्तर, सभी द्रव्यमय यज्ञ भौतिक सामग्री से किए गए। व्याख्या, ज्ञान यज्ञ तत्वज्ञान सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ में अपनी इंद्रियों की आहुति दी जाती है। प्रश्न 115, अध्याय 5 में सन्यासी किसे कहा गया है? उत्तर, जो न द्वेष करता है न इच्छा करता है। व्याख्या, जो नित्य सन्यासी है, कर्मों का त्याग किए बिना भी। वह कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सन्यासी ही है। प्रश्न 116 है, कर्मयोगी अपने कर्मों को किसे समर्पित करता है? उत्तर, ब्रह्म को, परमात्मा को। व्याख्या, कर्मों को ब्रह्म में समर्पित करने से वह पाप से अलिप्त रहता है, जैसे कमलपत्र जल से अलिप्त रहता है। प्रश्न 117,
किस व्यक्ति को परम शांति मिलती है? उत्तर, जो सभी प्राणियों का हितैषी और मित्र है। व्याख्या। श्लोक। सर्वभूतहिते रताः। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को जानता है और परम शांति प्राप्त करता है। प्रश्न 118। योगी को सुख दुख कहाँ से मिलता है? उत्तर, बाह्य इंद्रियों के संपर्क से। व्याख्या। ये अनित्य हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इनमें रमण नहीं करता। बाहरी सुख दुख के कारण है। अध्याय 5। प्रश्न 119। अध्याय 6 में मन को क्यों जीतना चाहिए? उत्तर, क्योंकि मन को जीतने वाला ही आत्मा को प्राप्त करता है। व्याख्या। आत्म उद्धार के लिए यह आवश्यक है। मन वश में न हो तो शत्रु की तरह व्यवहार करता है। प्रश्न 120। योगी का आसन कैसा होना चाहिए? उत्तर, शुद्ध स्थान पर, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। व्याख्या। कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछाकर आसन स्थिर और एकाग्रता के लिए सहायक हो। प्रश्न 121। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन क्यों आवश्यक है? उत्तर, ध्यान की सिद्धि के लिए। व्याख्या। मन को वश में करने के लिए इंद्रियों का संयम जरूरी है। ब्रह्मचर्य तप का एक अंग है। प्रश्न 122। अति भोजन या उपवास कौन योग के लिए अयोग्य है? उत्तर, दोनों ही। व्याख्या। योग न अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का। भोजन विहार और नींद में संयम जरूरी है। युक्ताहार विहार। प्रश्न 123। किस अवस्था को दुख संयोग वियोग कहा गया है? उत्तर, योग, ध्यान की परम अवस्था। व्याख्या। दुख के संयोग से रहित होना ही योग है। यह परम शांति और आनंद की अवस्था है। प्रश्न 124। अध्याय 7 में भगवान की अपरा प्रकृति क्या है? उत्तर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। व्याख्या। ये 8 तत्व हैं। अष्टधा प्रकृति। परा प्रकृति जीवात्मा है, जो इस जड़ प्रकृति को धारण करती है। प्रश्न 125। भगवान से श्रेष्ठ तत्व कौन सा है? उत्तर, कोई नहीं। व्याख्या। श्लोक। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। वे ही इस जगत का कारण और प्रलय हैं। प्रश्न 126। भगवान को पुरुषों में क्या बताया गया है? उत्तर, पौरुष, शक्ति या बल। व्याख्या। वे ही जल में रस और चंद्र सूर्य में प्रकाश हैं। वे ही वेदों में ऐकार हैं। प्रश्न 127। असुर स्वभाव के लोग भगवान को क्यों नहीं भजते? उत्तर, उनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली जाती है। व्याख्या। वे मूढ़ होते हैं और राक्षसी भाव में रहते हैं। वे नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। प्रश्न 128। 7वें अध्याय के अनुसार सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त की विशेषता क्या है? उत्तर, वह नित्य मुझ में स्थित होता है। व्याख्या। और वह केवल मुझ परायण होता है। ज्ञानी भक्त की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभः। प्रश्न 129। अध्याय 8 में अध्यात्म की परिभाषा क्या है? उत्तर, स्वभाव, अपना स्वरूप। व्याख्या। स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। यह ब्रह्म से भिन्न है। ब्रह्म परम अक्षर तत्व है। प्रश्न 130। अधिदैव किसे कहा गया है? उत्तर, विराट पुरुष, परम पुरुष। व्याख्या। अधिभूत, नाशवान पदार्थ, देह। अधियज्ञ, मैं भगवान ही हूँ जो देहधारियों में यज्ञों का अधिष्ठाता हूँ। प्रश्न 131। ब्रह्मा जी की रात में क्या होता है? उत्तर, संपूर्ण भूतगण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। व्याख्या। सृष्टि अव्यक्त हो जाती है। ब्रह्मा जी का दिन कल्प कहलाता है। प्रश्न 132। अक्षर ब्रह्मयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, अंतकाल में भगवान का स्मरण कराकर मोक्ष दिलाना। व्याख्या। मनुष्य का अंतिम भाव ही उसकी गति निर्धारित करता है। निरंतर अभ्यास से ही ये संभव है। प्रश्न 133। 9वें अध्याय में भगवान की अलिप्तता का सिद्धांत क्या है? उत्तर, सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। व्याख्या। जैसे वायु आकाश में रहती है। यह ईश्वर की तटस्थता और योग माया का भाव है। प्रश्न 134। अज्ञानी लोग भगवान का अनादर क्यों करते हैं? उत्तर, उन्हें मनुष्य शरीर में देखकर। व्याख्या। वे उनके परम भाव को नहीं जान पाते। भगवान अपनी योग माया से ढके रहते हैं। प्रश्न 135। भक्त भगवान की पूजा कैसे करते हैं? उत्तर, अनन्य मन से सदा कीर्तन करते हुए और दृढ़ व्रत का पालन करते हुए। व्याख्या। वे प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति करते हैं। भक्ति युक्त ज्ञान ही राजविद्या है। प्रश्न 136। जो दूसरे देवताओं को पूजते हैं उनकी गति क्या है? उत्तर, वे भी अनजाने में भगवान को ही पूजते हैं। व्याख्या। परंतु उनकी पूजा अविधि पूर्वक शास्त्रानुसार नहीं होती है। वे देवताओं को पूजकर उनके लोकों को प्राप्त होते हैं। प्रश्न 137।
पापयोनि वाले भी कैसे परम गति पा सकते हैं? उत्तर, भगवान की शरण में आकर। व्याख्या, भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। भक्ति जाति, लिंग या योनि का भेद नहीं देखती। प्रश्न 138, 10वें अध्याय में मैं कौन हूँ? उत्तर, समस्त संसार की उत्पत्ति का मूल कारण। व्याख्या, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, अहम सर्वस्य प्रभवो। यह ज्ञान भक्तों के मन को शांति देता है। प्रश्न 139, विभूतियों को जानने का फल क्या है? उत्तर, वो अनन्य योग, अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। व्याख्या, उसे परमेश्वर की शक्ति का ज्ञान होता है, वह संशय रहित हो जाता है। प्रश्न 140, भगवान विभूतियों में, रुद्रों में कौन है? उत्तर, शंकर। व्याख्या, 11 रुद्रों में श्रेष्ठ, पर्वतों में मैं मेरु हूँ। प्रश्न 141, वेदों में भगवान की विभूति क्या है? उत्तर, सामवेद। व्याख्या, सभी वेदों में मधुर और गेय, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। प्रश्न 142, पुरोहितों में भगवान कौन है? उत्तर, बृहस्पति। व्याख्या, देवताओं के पुरोहित। सेनापतियों में मैं स्कंद, कार्तिकेय हूँ। प्रश्न 143, एकादश अध्याय में अर्जुन ने किसे नष्ट होते देखा? उत्तर, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों, कौरवों को। व्याख्या, वे विराट रूप के मुखों में प्रवेश कर रहे थे। यह नियति भाग्य की अनिवार्यता को दर्शाता है। प्रश्न 144, विराट रूप के सामने अर्जुन का क्या भाव था? उत्तर, भय, विस्मय और स्तवन, स्तुति। व्याख्या, अर्जुन ने भयभीत होकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। प्रश्न 145, विराट रूप को मनुष्य आंख से क्यों नहीं देख सकता? उत्तर, क्योंकि वो दिव्य, अद्भुत और अत्यंत विशाल है। व्याख्या, वो सामान्य आंखों की क्षमता से परे है, इसलिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता थी। प्रश्न 146, भगवान ने विराट रूप किस लिए प्रकट किया? उत्तर, अर्जुन के मोह को पूर्णतः नष्ट करने के लिए। व्याख्या, ताकि वह नियति को समझकर कर्म करे। यह भगवान की कृपा का परम प्रदर्शन था। प्रश्न 147, अध्याय 12 में अव्यक्त निर्गुण उपासना कठिन क्यों है? उत्तर, क्योंकि वह देहधारी मनुष्य के लिए कष्टसाध्य है। व्याख्या, मन को रूप रहित में लगाना कठिन है, अव्यक्त, जो इंद्रियों से ग्रहण न हो। प्रश्न 148, यदि मन भगवान में स्थिर न हो तो क्या करना चाहिए? उत्तर, अभ्यास योग। व्याख्या, बार बार मन को ईश्वर में लगाने का प्रयास करना। यह भक्ति योग का दूसरा चरण है। प्रश्न 149, मदर्थ कर्म का क्या अर्थ है? उत्तर, सभी कर्म भगवान के लिए ही करना। व्याख्या, जैसे यज्ञ या सेवा भाव से। यह भक्ति योग का तीसरा चरण है। प्रश्न 150, अध्याय 12 के अनुसार कौन सा त्याग सबसे श्रेष्ठ है? उत्तर, कर्मफल का त्याग। व्याख्या, त्याग से तुरंत शांति मिलती है। यह भक्ति और कर्मयोग का समन्वय है। प्रश्न 151, अध्याय 13 के अनुसार क्षेत्र शरीर के विकार क्या हैं? उत्तर, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, चेतना, ज्ञान और धृति, धैर्य। व्याख्या, ये सभी शरीर क्षेत्र के धर्म हैं। आत्मा, क्षेत्रज्ञ, इनसे अलिप्त रहता है। प्रश्न 152, अमानित्व और अदम्भित्व ज्ञान क्यों हैं? उत्तर, क्योंकि ये अहंकार और मिथ्या ज्ञान को दूर करते हैं। व्याख्या, अमानित्व, मान की इच्छा का अभाव ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त है। ये ज्ञान के साधन है, ज्ञान नहीं। प्रश्न 153, ज्ञेय, जानने योग्य किसे कहते हैं? उत्तर, परम ब्रह्म, परमात्मा। व्याख्या, जो अनादि, न सत न असत कहा जाता है। ज्ञेय वो है जिसे जानकर मोक्ष मिलता है। प्रश्न 154, कौन मोक्ष प्राप्त करता है? उत्तर, जो क्षेत्र, प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष के भेद को जानता है। व्याख्या, प्रकृति और पुरुष का विवेक करने वाला, ऐसा ज्ञान सांख्य मत का मूल है। प्रश्न 155, अध्याय 14 में 3 गुणों का बंधन कैसे होता है? उत्तर, ये गुण अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। व्याख्या, प्रत्येक गुण अलग तरह से बांधता है, सुख, कर्म या प्रमाद से। ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 156, सत्व, रज और तम गुण एक साथ शरीर में कैसे होते हैं? उत्तर, ये परस्पर एक दूसरे को दबाकर बढ़ते हैं। व्याख्या, जैसे रजोगुण बढ़ने पर सत्व और तम दब जाते हैं। इनकी वृद्धि जीवन की दिशा तय करती है। प्रश्न 157, सत्व गुण बढ़ने पर क्या लक्षण दिखते हैं? उत्तर, ज्ञान का प्रकाश और विवेक की वृद्धि। व्याख्या, सभी इंद्रियों के द्वारों में प्रकाश होता है। रजोगुण बढ़ने पर लोभ और कर्मों में प्रवृत्ति होती है। प्रश्न 158, तामसी व्यक्ति की मृत्यु पर क्या होता है? उत्तर, वह मूढ़ योनियों, पशु, कीट में जन्म लेता है।
व्याख्या। तम गुण अज्ञान और मूढ़ता देता है। यह तीनों गुणों का अंतिम परिणाम है। प्रश्न 159। गुणातीत होने का परम उपाय क्या है? उत्तर अविचल, अव्यभिचारिणी, भक्ति योग। व्याख्या। जो मुझे अनन्य भाव से भजता है, भक्ति ही गुणों को पार करने का पुल है। प्रश्न 160। अध्याय 15 में संसार रूपी वृक्ष की जड़ें कहाँ हैं? उत्तर ऊपर, ब्रह्मलोक में। व्याख्या। यह माया का उल्टा वृक्ष है। इसकी शाखाएं नीचे, मनुष्यलोक हैं। प्रश्न 161। संसार वृक्ष को किस शस्त्र से काटना चाहिए? उत्तर वैराग्य, विरक्ति रूपी शस्त्र से। व्याख्या। अनासक्ति ही इसे काटने का साधन है, तभी परम पद की खोज संभव है। प्रश्न 162। जीव जब शरीर छोड़ता है तो क्या साथ ले जाता है? उत्तर मन और 6 इंद्रियों, सूक्ष्म शरीर। व्याख्या। जैसे वायु गंध को ले जाती है, यह पुनर्जन्म का कारण है। प्रश्न 163। भगवान वेदों में क्या है? उत्तर वेदों द्वारा जानने योग्य तत्व, ज्ञेय। व्याख्या। वे ही वेदों का ज्ञान देने वाले हैं। वे ही वेदांत के कर्ता और वेदों को जानने वाले हैं। प्रश्न 164। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष में क्या अंतर है? उत्तर क्षर नष्ट होने वाला, माइनस संपूर्ण प्राणी, अक्षर अविनाशी, कूटस्थ आत्मा। व्याख्या। पुरुषोत्तम इन दोनों से परे हैं। यह ज्ञान परम गोपनीय है। प्रश्न 165। अध्याय 16 में दंभ क्या है? उत्तर आसुरी संपदा का एक लक्षण। व्याख्या। धर्म, पूजा आदि का दिखावा करना, पाखंड। दंभ, दर्प और अभिमान आसुरी स्वभाव को बढ़ाते हैं। प्रश्न 166। आसुरी लोग सृष्टि को क्या मानते हैं? उत्तर असत्य, बिना आधार के और केवल काम, वासना से उत्पन्न। व्याख्या। वे ईश्वर को नहीं मानते और उनके कर्म जगत का अहित करते हैं। वे नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। प्रश्न 167। आसुरी लोग क्यों नष्ट होते हैं? उत्तर वे जगत का अहित करते हैं और द्वेषी होते हैं। व्याख्या। भगवान उन्हें बार बार आसुरी योनियों में डालते हैं। वे नरक को प्राप्त होते हैं। प्रश्न 168। काम, क्रोध और लोभ का त्याग क्यों करना चाहिए? उत्तर क्योंकि ये नरक के द्वार हैं और आत्मा का नाश करते हैं। व्याख्या। ये तीनों आत्मघातक हैं। जो इनका त्याग करता है वह मोक्ष पाता है। प्रश्न 169। मनमाना आचरण करने वाले को क्या नहीं मिलता? उत्तर न सुख, न सिद्धि, न परम गति। व्याख्या। उन्हें शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के विधान पर दृढ़ रहना चाहिए। प्रश्न 170। अध्याय 17 के अनुसार तामसी श्रद्धा वाले किसे पूजते हैं? उत्तर प्रेतों और भूतों के गणों को। व्याख्या। यह पूजा अज्ञान, अंधकार और हिंसा से युक्त होती है। सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को पूजते हैं। प्रश्न 171। राजसी तप क्या है? उत्तर सत्कार, मान या पूजा पाने के लिए किया गया तप। व्याख्या। ये अस्थायी और चंचल होता है। इसका फल अस्थिर होता है। प्रश्न 172। उत्तम दान सात्विक देने की क्या शर्त है? उत्तर योग्य पात्र को कर्तव्य समझकर और बदले की इच्छा के बिना। व्याख्या। उचित देश, काल और पात्र का विचार करके दिया जाता है। राजसी दान दुखपूर्वक दिया जाता है। प्रश्न 173। तत् शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर यज्ञ, तप और दान की क्रियाओं के लिए। व्याख्या। ये बताता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। ओम तत्सत का उच्चारण कर्मों को शुद्ध करता है। प्रश्न 174। अध्याय 18 में किस त्याग को तामसी त्याग कहा गया है? उत्तर मोह के कारण कर्तव्य कर्मों का त्याग। व्याख्या। जैसे आलस्य के कारण कर्म छोड़ना। यह त्याग का फल नहीं देता। प्रश्न 175। राजसी त्याग क्या है? उत्तर कर्मों को दुखमय समझकर उनका त्याग करना। व्याख्या। यह भी उचित त्याग नहीं है। सात्विक त्याग ही श्रेष्ठ है। प्रश्न 176। सात्विक त्याग क्या है? उत्तर कर्तव्य कर्मों को करना, पर फल की आसक्ति का त्याग करना। व्याख्या। यही श्रेष्ठ त्याग है। सात्विक त्याग ही मोक्षदायक है। प्रश्न 177। चारों वर्णों के कर्म किस पर आधारित हैं? उत्तर स्वभावजन्य गुणों, प्रकृति पर। व्याख्या। सत्व, रज, तम के आधार पर। ये कर्म प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 178। स्वधर्म में दोष होने पर भी क्या करना चाहिए? उत्तर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। व्याख्या। दूसरे का धर्म भयदायक होता है। अपने धर्म में मरने वाला भी श्रेष्ठ गति पाता है। प्रश्न 179। सात्विक कर्ता, कर्म करने वाला कैसा होता है? उत्तर अनासक्त, अहंकार रहित, उत्साह और धृति, धैर्य से युक्त। व्याख्या।
वह सिद्धि असिद्धि में समान रहता है। राजसी कर्ता फल की इच्छा रखता है। प्रश्न 180 सात्विक सुख क्या है? उत्तर, जो आरंभ में विष जैसा पर अंत में अमृत जैसा होता है। व्याख्या, यह आत्मज्ञान से उत्पन्न होता है। राजसी सुख आरंभ में अमृत जैसा पर अंत में विष जैसा होता है। प्रश्न 181 मोक्ष सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर, स्वभावजन्य कर्मों को करते हुए ईश्वर की पूजा भक्ति से। व्याख्या, श्लोक स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। कर्म के माध्यम से ही मोक्ष मिलता है। प्रश्न 182 ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? उत्तर, प्रसन्नचित्त शांत अवस्था। व्याख्या, जहाँ न कोई कामना होती है न शोक, यह पराभक्ति प्राप्त करने की पहली अवस्था है। प्रश्न 183 गीता के परम गुह्य वचन क्या हैं? उत्तर, ईश्वर की शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य। व्याख्या, यह सबसे गोपनीय उपदेश है। भगवान ने इसे अर्जुन के योग्य समझकर दिया। प्रश्न 184 धनुष उठाकर युद्ध करने का फैसला किसने लिया? उत्तर, अर्जुन ने। व्याख्या, उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। यह ज्ञान की अंतिम विजय थी। प्रश्न 185 संजय ने गीता सुनकर क्या कहा? उत्तर, मैं बार बार हर्षित होता हूँ। व्याख्या, उन्हें व्यास जी की कृपा से यह दिव्य ज्ञान मिला था। वे इसे अद्भुत बताते हैं। प्रश्न 186 गीता कहाँ और कब कही गई? उत्तर, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले। व्याख्या, ये उपदेश केवल 45 मिनट तक चला था। ये उपदेश लगभग 5000 वर्ष पुराना है। प्रश्न 187 गीता में ओम तत्सत का प्रयोजन क्या है? उत्तर, ब्रह्म के निर्देश के लिए। व्याख्या, ताकि कर्मों में हुई त्रुटियां दूर हों और वे ब्रह्म को समर्पित हों। यह त्रिविध ब्रह्म निर्देश है। प्रश्न 188 संसार में सबसे पहले नैनन छिंदंती का ज्ञान किसने दिया? उत्तर, श्री कृष्ण ने। व्याख्या, द्वितीय अध्याय में आत्मा की अमरता के रूप में। यह ज्ञान आत्मा के अस्तित्व का आधार है। प्रश्न 189 अर्जुन के नाम क्या क्या थे? उत्तर, धनंजय, गुडाकेश, पार्थ, सव्यसाची, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला। व्याख्या, कृष्ण उन्हें कौन्तेय भी कहते थे। गुडाकेश का अर्थ है निद्रा को जीतने वाला। प्रश्न 190 गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन क्यों शोक नहीं करेंगे? उत्तर, क्योंकि भगवान ने उन्हें पापों से मुक्त करने का वचन दिया है। व्याख्या, श्लोक मां शुचः, शोक मत करो, ये शरणागति का अंतिम परिणाम है। प्रश्न 191 कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने? उत्तर, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। व्याख्या, उनकी प्रेम और समर्पण भाव से प्रसन्न होकर। यह भक्त और भगवान के संबंध का प्रतीक है। प्रश्न 192 अध्याय 15 के अनुसार हृदय में क्या स्थित है? उत्तर, ईश्वर। व्याख्या, श्लोक सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। प्रश्न 193 सबसे पवित्र ज्ञान क्या है? उत्तर, गीता का ज्ञान, राजविद्या। व्याख्या, यह प्रत्यक्ष फल देने वाला और धर्मयुक्त है। इस ज्ञान को परम गोपनीय कहा गया है। प्रश्न 194 निष्काम कर्मयोग का सार क्या है? उत्तर, कर्तव्य का पालन करना, फल की इच्छा न रखना और आसक्ति त्यागना। व्याख्या, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो, इससे आत्मशुद्धि होती है। प्रश्न 195 अध्याय 6 में मन को कैसे वश में करना बताया गया है? उत्तर, संयम, वैराग्य और अभ्यास से। व्याख्या, अभ्यास और वैराग्य ही कुंजी हैं। वैराग्य, विषयों से अनासक्त होना। प्रश्न 196 आत्मा को अविनाशी क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि वो जन्म नहीं लेती, न मरती है। व्याख्या, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा बनी रहती है। आत्मा न किसी को मारती है न मारी जाती है। प्रश्न 197 स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या विशेषता है? उत्तर, उसका मन सभी ओर से विरक्त, अनासक्त होता है। व्याख्या, वो आत्मतृप्त होता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। प्रश्न 198 अहंकार का त्याग क्यों आवश्यक है? उत्तर, ये ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है और कर्मों में बंधन पैदा करता है। व्याख्या, कर्तापन का अभिमान छोड़ना। विनम्रता ज्ञान का प्रथम साधन है। प्रश्न 199 गीता में मुक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर, पुनर्जन्म के चक्र से निवृत्ति, मोक्ष। व्याख्या, भगवान को प्राप्त होना। मुक्ति जीवन भर के कर्मों और शरणागति का फल है। प्रश्न 200 गीता के उपदेश की अंतिम प्रेरणा क्या है? उत्तर, उठो, युद्ध करो, कर्तव्य का पालन करो। व्याख्या,
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यह कर्म करने की अंतिम प्रेरणा थी। ये गीता के 18 अध्यायों से चुने गए 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट ने आपकी तैयारी में असली वैल्यू ऐड की है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी असली ताकत है। तुरंत मानवे यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए।